प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपके सामने कक्षा 10वीं की प्रथम कविता लेकर आई हूँ। इस कविता में हम कवि का परिचय तथा कविता का सार करेंगे। तो पहले आपको जानकारी दे दूं कि इस कविता को हमने कुछ वीडियोस में बनाया है और आज हम पहले वीडियो लेकर आए हैं। और इस वीडियो में सबसे पहले सूरदास इस कविता के कवि हैं। कविता का नाम पद है और यह कविता सूरसागर के भ्रमर गीत में से ली गई है। कवि परिचय: सूरदास जी का जन्म सन 1478 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1583 में पारसोली नामक स्थान पर हुई। जन्म स्थान संबंधी कुछ मान्यताएं हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उनका जन्म मथुरा के निकट रेणुका क्षेत्र में हुआ था और कुछ लोगों की यह मान्यता है कि उनका जन्म दिल्ली के पास सिंही गांव में हुआ था। तो उनके गुरु जो थे वल्लभाचार्य जी थे और वे वल्लभाचार्य के अष्टछाप कवियों में से सबसे प्रसिद्ध कवि रहे हैं। सूरदास जी के प्रसिद्ध ग्रंथ हैं सूरसागर, साहित्य लहरी, सूरसारावली और भाषा ब्रज भाषा है। इनके साहित्य की विशेषताएं हैं। साहित्यिक विशेषताएं: खेती और पशुपालन करने वाले भारतीय समाज का दैनिक अंतरंग चित्र और मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियों का चित्रण इन्होंने किया है। कृष्ण और गोपियों का चित्रण है। भाषा सरस है और ब्रज भाषा का सौंदर्य इनके साहित्य में देखने को मिलता है। तो यह कविता 4 पदों में विभाजित है। उन 4 पदों में पहले पद में यह बताया गया है कि जब श्री कृष्ण मथुरा चले गए थे और वहाँ पर उद्धव को उन्होंने योग साधना का उपदेश देकर गोपियों के पास भेजा था। गोपियाँ दुखी थी। कृष्ण उनके दुख को दूर करना चाहते थे। उनका ध्यान ईश्वर की ओर लगाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने उद्धव को संदेश देकर गोपियों के पास भेजा। परंतु जब उद्धव ने गोपियों को संदेश दिया योग साधना से ईश्वर की भक्ति करने का, तो गोपियों को उद्धव का यह संदेश पसंद नहीं आया। उन्हें ऐसा लगा कि उद्धव ने तो कभी किसी से प्रेम नहीं किया, इसलिए उद्धव किसी की प्रेम की विरह व्यथा को नहीं समझ सकता। और दूसरे पद में गोपियों ने अपनी स्थिति बताई है कि वे कृष्ण से प्रेम करती हैं, कृष्ण की भक्ति करती हैं और सोच रही हैं कि कृष्ण कब उनके पास आए और वे अपनी विरह व्यथा कृष्ण को सुनाएं। परंतु जब उद्धव योग साधना का उपदेश लेकर आता है तो गोपियों को ऐसा लगता है कि आप कृष्ण नहीं आएंगे और उन्हें ऐसा लगता है कि कृष्ण ने अपनी मर्यादा का पालन नहीं किया। तीसरे पद में गोपियां यह बताना चाहती हैं कि उन्हें निर्गुण भक्ति में कोई आनंद नहीं आता। उन्हें निर्गुण भक्ति कठिन लगती है। वे तो हारिल पक्षी हैं जो कृष्ण की भक्ति में खोई हुई हैं और कृष्ण की भक्ति रूपी लकड़ी को कसकर उन्होंने पकड़ा हुआ है। चौथे पद में गोपियों को ऐसा लगता है कि कृष्ण का पद अब बढ़ गया है, इसलिए उनकी विचारधारा में परिवर्तन आ गया है और अब वे गोपियों का ध्यान दूसरी तरफ करना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने उद्धव को योग साधना का उपदेश देकर गोपियों के पास भेज दिया है। परंतु गोपियों का ऐसा मानना है कि कृष्ण चाहे अब ऊंचे पद पर चले गए हैं, चाहे राजा बन गए हैं, परंतु उनका गोपियों से संबंध आज भी है और गोपियां आज भी कृष्ण की भक्ति करती हैं और अब कृष्ण राजा है तो गोपियां उनकी प्रजा है। तो इसकी आगे हम व्याख्या करेंगे। अगले वीडियो में हम पहले 2 पदों की व्याख्या करेंगे। धन्यवाद।